बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू मोंगरे की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी। घर में मौजूद आम मसालों के साथ ही हम ये सब्ज़ी बनाएंगे और टेस्ट में ये बहुत लाजवाब बनती है। जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते ना, आप इस तरीके से बना के खिलाएं तो मैंने सबसे पहले चूल्हे पे 2 लीटर के करीब पानी चढ़ा दिया था उबालने के लिए। तो जैसे ही उसमें उबाल आएगा तो उसमें मैंने 1 किलो मोंगरे अच्छे से मैंने साफ़ करके काट के तो अच्छे से धो लिया था 2-3 पानियों में। ये मैंने इसमें शामिल कर देने हैं और जैसे ही पानी में उबाल आएगा ना, 2 से 3 जोश हमने दिलाने, यानी कि 2 से 3 मिनट तक हमने इसको उबाल लेना है। इससे क्या होगा कि एक महसूस सी जो मोंगरे की सब्ज़ी में कड़वाहट होती है ना, वो निकल जाएगी। और इस तरीके से मैंने 2-3 मिनट के बाद इनको निकाल के छलनी में डाल देना है। और दूसरी तरफ एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन पौना कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करके तो इसमें 3 मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज मैंने शामिल कर दी है। दरमियानी आग पे मैं इसको चम्मच को चलाती जाऊंगी और हल्का सा कलर चेंज होने तक हमने प्याज़ों को फ्राई करना है। सब्जियों में बहुत ज़्यादा प्याज जो है ना, उनको फ्राई नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया जाता। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आधी कच्ची पक्की प्याज हो। और उसके बाद 2 से ढाई खाने के चम्मच में मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना, वो मैंने मोंगरे की सब्ज़ी में ज़्यादा शामिल किया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक जो बादीपन होता है ना मोंगरे की सब्ज़ी में, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर लहसुन अदरक को तकरीबन आधे मिनट तक हमने फ्राई करना है। तो आधे मिनट तक फ्राई करने के बाद मैंने 3 लार्ज साइज़ के बिल्कुल बारीक कटे हुए टमाटर इसमें शामिल कर दिए। और टमाटर जो है ना, वो शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको सॉफ्ट होने तक हमने पकाना है। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो है ना, वो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ली है, यानी कि 1 किलो अगर मोंगरे थे सफाई के बाद तकरीबन 3 पाव बचे हैं और 3 पाव के करीब ही मेरे पास आलू हैं। तो ज़्यादा मसाला इसका बनेगा ना, तो बहुत अच्छा इसे टेस्ट आएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी शामिल किया है। इसके साथ साथ एक चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दिया है। साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया है ताकि मसाले जो है ना, वो जले नहीं हमारे। और इसके साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। और अच्छा, इसके साथ साथ ना तकरीबन तो सूखे हुए कड़ी पत्ते जो हैं, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। आपके पास अगर फ्रेश हो तो वो फ्रेश आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कड़ी पत्तों से ना बहुत अच्छा खाने में एक तो टेस्ट आता है और दूसरा बहुत सारी बीमारियों के कंट्रोल में ना कड़ी पत्ता अहम किरदार अदा करता है। तो इनको मैंने फ्रेश लेके सुखा के तो एक बॉटल में डाल के रखा हुआ है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये अवेलेबल नहीं होते। तो अगर आपने सुखा के रखे हुए हों तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और इसके साथ 1 खाने का चम्मच मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल कर दिया। सूखा धनिया शामिल करने के बाद अच्छे से हमने मसाले की भुनाई करनी है ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो 5 मिनट की भुनाई के बाद ना माशाल्लाह से मसाला हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पे ना मैंने 3 पाव आलू लेके उनके छिलके उतार के तो बड़े बड़े क्यूब्स में मैंने काट लिया। ये मैंने शामिल कर दिए हैं और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही ना मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी और पानी शामिल करने के बाद 5 से 7 मिनट तक हमने मसाले के साथ आलूओं की अच्छे से भुनाई करनी है। और यहाँ पे माशाल्लाह से 7 मिनट की भुनाई के बाद बहुत अच्छा सा कलर आया इसका और आलू जो है ना, उनका भी कच्चापन ख़त्म हो गया और तकरीबन 30% तक आलू हमारे गल भी चुके हैं। और ऑयल जब मसाले का बाहर आ जाए ना, तो ये इस बात का साइन होता है कि मसाला बहुत अच्छे से भुन गया। तो इस स्टेज पे ये मैंने बॉयल किए हुए मोंगरे जो हैं, ये मैंने इसमें शामिल किए हैं और अच्छे से हम मसाले के साथ मोंगरे की मिक्सिंग करेंगे। और माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, बहुत ही हरे भरे ज़बरदस्त ये लग रहे हैं और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब ये माशाल्लाह से बने हैं। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद आप देख रहे होंगे साइड पे पानी जो है ना, ये छोड़ती जा रही है सब्ज़ी। इस सब्ज़ी में मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल करना, ये सब्ज़ी अपने ही पानी में गल जाएगी। तकरीबन 15 से 17 मिनट तक मैंने सब्ज़ी को दम वाली आग पे पकाना है। तो 15 से 17 मिनट के बाद यहाँ पे माशाल्लाह से सब्ज़ी जो है बहुत अच्छे से गल चुकी है और पानी भी थोड़ा बहुत इसमें अभी भी है। है तो 3 से 4 हरी मिर्चें, हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच और 1 खाने का चम्मच सूखी मेथी, ये इस तरीके से हाथ पे मसल के ये मैंने शामिल कर दूँगी। और 1 चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा मैंने शामिल किया। और ये कसूरी मेथी का जो टेस्ट है ना, बहुत अच्छा है। ये वही मेथी है जिसकी रेसिपी सुखाने की मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर की थी। तो बहुत अच्छी इसकी खुशबू है और कलर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस स्टेज पे ना मैंने चूल्हे की आँच को तेज़ कर दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत जो पानी मौजूद है ना, उसको हमने सुखाना है। आलू मैं दिखा रही हूँ आपको बहुत अच्छे से माशाल्लाह से गल चुके हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी जो है ये हमारी बिल्कुल तैयार है। चूल्हे की आंच मैंने तेज़ रखी हुई है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और पानी खुश्क होने के बाद 2 से 3 मिनट तक हमने इसका पानी खुश्क होने के बाद 1 से 2 मिनट तक मज़ीद हमने इसकी भुनाई की है। और माशाल्लाह से यहाँ पे चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दी है और इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। ज़बरदस्त ये सब्ज़ी माशाल्लाह से तैयार है।
तो अक्सर बच्चे जो हैं ये सब्ज़ी नहीं खाते। अगर आप इस तरीके से बना के बच्चों को खिलाते हैं तो यकीन मानिए बच्चे ज़रूर खाएँगे ये सब्ज़ी, क्योंकि ये टेस्ट में बहुत मज़े की बनती है। तो इस रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।